नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन में एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। इस वीडियो में पूरे 251 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जा भी रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ऐड किया है जिससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ये इनके बिना कोई भी पेपर आपका बन ही नहीं सकता है। 2025-26 के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा और बहुत ही कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही कम समय में देख लोगे। बात करें अगर साथियों एग्जाम्स की, तो ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स की तैयारी, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के मतलब कि जिस जिस एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना, उन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण सेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बिना स्किप किए हुए आपको ये पूरा क्लास देख लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? ध्यान से देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 5.25%। इससे पहले 5.50% था जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी दिसंबर 2025 के अनुसार जो आरबीआई ने नया रेपो रेट घोषित किया है वो है 5.25%। याद रखना, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा श्री संजय मल्होत्रा जी। ये है संजय मल्होत्रा, आप फोटो देख सकते हैं। ये वर्तमान में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर ये जो है ना टारगेट रखा गया है साथियों। 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया है? तो 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच, ठीक है, हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सेनाभ्यास से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो करेक्ट होगा भारत और मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत और मलेशिया। बात करें तो भारत और मलेशिया ने 5 दिसंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास को शुरू किया था। ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आएगा भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट है, पुतिन का 2025 का भारत दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों अहम माना जा रहा है? तो अभी जो साथियों रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भारत के दौरे पर थे, है ना। तो पुतिन का 2025 का भारत दौरा स्ट्रेटेजिक रूप से क्यों अहम माना जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन एरिगेसी ने। यह है अर्जुन एरिगेसी, याद रखना है आपको, जिन्होंने जो है ना साथियों 3 दिसंबर 2025 को पूर्व वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर्स 2025 का चेस टाइटल अभी जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अर्जुन एरिगेसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर को नेवी डे किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? आपको पता है सभी साथियों को कि दिसंबर में जो है क्या मनाया जाता है साथियों, आपका नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस ऐतिहासिक नेवल ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। देखो करेक्ट आएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो कि 1971 में हुआ था। 1971 में जब इंडियन नेवी ने पीएनएस खैबर समेत 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की जिससे भारत उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिनके पास इन हाउस एडवांस्ड एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनामिक टेस्ट। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में करा रहा हूँ,
अभी इसी तरह के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। आपने देखा ना, अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ, CHSL का पेपर हुआ, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहां किया गया? देखिए करेक्ट होगा वाराणसी में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में भारत की ओर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दिसंबर 2025 में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसने संभाला? तो भाई करेक्ट आएगा ज्ञानेश कुमार जी ने। ज्ञानेश कुमार जो कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को दिया गया नया नाम क्या है? तो भाई प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम अभी क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, सेवा तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेवा तीर्थ, है ना। 2 दिसंबर 2025 को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत साउथ ब्लॉक से स्थानांतरित करके सेवा तीर्थ नया नाम कर दिया गया है PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, यह आपको याद रखना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने अपना 61वां रेजिंग डे कब मनाया? तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने अपना 61वां रेजिंग डे अभी कब मनाया है? करेक्ट आएगा साथियों 1 दिसंबर 2025 को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट है पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना गया है? करेक्ट है आर्मंड डुप्लांटिस को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मंड डुप्लांटिस एक स्वीडिश और अमेरिकी पोल वॉल्टर हैं जो कि स्वीडन की तरफ से पोल वॉल्टर खेलते हैं, याद रखना आर्मंड डुप्लांटिस, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। आगे देखिए ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस के लिए नया .dot साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप को लगातार किससे लिंक कराना चाहिए? तो देखिए करेक्ट होगा यूजर के डिवाइस में इंस्टॉल एक्टिव सिम कार्ड के साथ, याद रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा अभी। आगे देखिए नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? तो नागालैंड का जो 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो दिसंबर 2025 में अभी कहां पर मनाया गया? देखो करेक्ट आएगा नागा हेरिटेज विलेज जो कि किसामा में है, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में, और ये नागालैंड में स्थित है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये क्लास जो है आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड क्लास आपके लिए और ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो होते हैं जो आप कमेंट करोगे उससे रिलेटेड क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँ। तो सभी लोग जरूर कमेंट कर दीजिए कि ये क्लास अभी आप किस लिए देख रहे हो, किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। देखिए वर्ल्ड एड्स डे यानी विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई विश्व एड्स दिवस जो है ना साथियों प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये तो आप सभी को पता है, जरूरी ये है कि थीम क्या है ना। चलिए थीम बता देते हैं आपको। तो देखिए विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम याद रखना, बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन, ये विश्व एड्स दिवस 2025 का थीम है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 2025 में कब निर्धारित है? तो भारतीय संसद का जो शीतकालीन सत्र है ना साथियों, ये 1 से 19 दिसंबर तक जो है ना चला, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 1 से 19 दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च को मंजूर किया है? ये डेटा आधारित जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है? करेक्ट आंसर होगा 7,280 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा 8.2%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता है? क्या क्वेश्चन है साथियों। तो आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है ना अभी स्किन ऑफ यूथ मूवी ने जीता है, जिसका पोस्टर मैंने यहाँ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, स्किन ऑफ यूथ मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है फरवरी में। ये कहां पर आयोजित होगा? तो इंडिया और श्रीलंका में, याद रखेंगे। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को साथियों। आगे देखिए
किस टेनिस टीम ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डेविस कप 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो भाई याद रखना, इटली ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इटली। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अभी भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट है साथियों, तीसरा स्थान। पूरे 251 क्वेश्चन है इस वीडियो में और क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं साथियों फटाफट। अगला है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे किनकी जयंती पर मनाया जाता है? करेक्ट होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर, याद रखना साथियों। इन्हीं के याद में जो है ना श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, इन्हीं के समय में। कब? तो 1917 में, जो कि साथियों किससे संबंधित है? याद रखिएगा, दूध से ही, मिल्क प्रोडक्शन से ये संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति से हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो देखिएगा, नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष अभी जस्टिस विक्रमनाथ जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जस्टिस विक्रमनाथ। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भाई किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुंदरी फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? यह फातिमा बोस, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, यह मैक्सिको की हैं, याद रखना, जिन्होंने अभी 2025 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल दिवस यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस पूछा है, याद रखना 20 नवंबर को मनाया जाता है। वैसे भारत में बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार कौन सी भी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिए, नीतीश कुमार जो है ना 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं बार इन्होंने पद की शपथ ली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में कौन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो OICA के अध्यक्ष बने हैं? तो OICA के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आएगा, शैलेंद्र चंद्रा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, शैलेंद्र चंद्रा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष पूरे भारत में 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड साथियों जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, और अभी 2025 में भारत के किस NGO को दिया गया है? तो याद रखना, एजुकेटेड गर्ल्स को। एजुकेटेड गर्ल्स जो कि भारत का एक NGO है जिसने अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जीता है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व विज्ञान दिवस की बात की जा रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया? यह है रोहन बोपन्ना, भारत के मशहूर खिलाड़ी। इनका संबंध किससे है? तो टेनिस से है भाई, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो साथियों भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा विश्वजीत सहाय, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वजीत सहाय। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, इसको भारत ने जीता है भाई। ऑप्शन नंबर ए भारत करेक्ट आएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत भारत के अब तक के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं जस्टिस BR गवई के बाद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ना साथियों प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? तो आयरलैंड की नई राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैथरीन कोनोली। ये है कैथरीन कोनोली, जो कि आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साने ताकईची किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? इनका नाम है साथियों साने ताकईची, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने अपना अब तक का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया है? तो ITBP ने साथियों अभी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया, याद रखना कब? तो 24 अक्टूबर 2025 को। देखिए, हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा
किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इनका नाम है रोड्रिगो पाज परेरा। और ये अभी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा, बोलीविया के। बोलीविया करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य अभी अक्काई पद्मशाली जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अक्काई पद्मशाली। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो देखो, फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष अभी अनंत गोयनका जी को बनाया गया है। ये रहे अनंत गोयनका, जो कि फिक्की के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। सारे ट्रेंडिंग सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बिल्कुल अपडेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ध्यान से देखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? तो IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक अभी कौन बनाए गए हैं? देखिए, करेक्ट होगा डैन कैड्ज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, डैन कैड्ज। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भाई, इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुल 3 व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। इकोनॉमिक्स के लिए भी 3 व्यक्तियों को, फिजिक्स के लिए भी 3 व्यक्तियों को, केमिस्ट्री के लिए भी 3 व्यक्तियों को और चिकित्सा के लिए भी 3 व्यक्तियों को, याद रखेंगे। आगे देखिए, 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो शांति के लिए तो एक ही व्यक्ति को दिया गया है और ये रही वो। इनका नाम है साथियों मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। याद रखना, इनका नाम याद रखना आप, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिला है अभी। आगे देखिए, 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साहित्य के लिए भी एक व्यक्तियों को दिया गया है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ये हंगरी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनका नाम है साथियों, देखिए बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है इनका। इनका नाम है लास्लो क्रास्जनाहोरकाई, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को चिकित्सा के लिए पुरस्कार मिला? तो याद रखना 3 हस्तियों को साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट है 2025 नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को रसायन के लिए यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना 3 व्यक्तियों को। आगे देखिए, नोबेल प्राइज में कितनी हस्तियों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ भी 3 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट है, लापता लेडीज मूवी को। यह किरण राव, इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई, यानी ये डायरेक्टर हैं इस मूवी की। और साथियों, ये जो मूवी है ना, तहलका मचा के रखा है साथियों। इस मूवी ने एक साथ 10 आईफा अवार्ड भी जीता है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय सुंदरी ने हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अभी शेरी सिंह ने जीता है, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, शेरी सिंह। देखिए, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो साथियों, CISF के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं भाई? करेक्ट है, प्रबीर रंजन। ये है प्रबीर रंजन, जो कि CISF के 32वें महानिदेशक बने हैं। इनका क्रमांक याद रखना, 32वें, ठीक है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बताइए, क्रिस वोक्स ये किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व पर्यटन दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष साथियों 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये तो आपको पता ही है कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम आपको जानना है ना। देखो, विश्व पर्यटन दिवस 2025 का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन और सतत परिवर्तन। कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं? यानी BCCI के 37वें अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? करेक्ट है, मिथुन मनहास। यह है मिथुन मनहास, जो कि BCCI के 37वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? साथियों, एशिया कप 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? याद रखिएगा, भारत ने जीता है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था ना। देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में M राजेश्वर राव के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर अभी शिरीष चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शिरीष चंद्र मुर्मू। देखिए, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में
खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो साथियों, जिस तरह भारत में IPL होता है, ऑस्ट्रेलिया में BBL होता है और BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? याद रखिएगा, रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पूरे भारत में, ठीक है, देखिए अंत्योदय दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है ना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो भाई कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? करेक्ट है साथियों, वंदना गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वंदना गुप्ता। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी भी बार बैलोन डी'ओर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, तीसरी बार। ये साथियों बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है महिलाओं की, ठीक है, जिनका नाम है एताना बोनमाती। इन्होंने लगातार तीसरी बार जो है ना अभी बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट है, 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर 2025 का पुरस्कार जीता है? करेक्ट है साथियों, उस्मान डेम्बेले ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उस्मान डेम्बेले। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? देखिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अभी कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अर्शदीप सिंह। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? दुलीप ट्रॉफी एक्चुअल में बोला जाता है, किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में भारत को कौन सावा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, 38वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एमी अवार्ड्स की बात करें ना, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार बेस्ट अवार्ड किसने जीता है? तो द स्टूडियो ने। याद रखना, द स्टूडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने डी एला नामक दुनिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो डी एला नामक दुनिया की पहली AI कैबिनेट मंत्री किसने बनाई है? करेक्ट है, अल्बानिया ने। अल्बानिया करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ये 9 साक्षरता कार्यक्रम जो है ना उल्लास के तहत बताना है आपको, तो याद रखिएगा, चौथा पूछा है ना तो हिमाचल प्रदेश, पहला पूछे तो मिजोरम याद रखना, दूसरा गोवा है और तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा याद रखना लद्दाख। आगे देखिए, हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय नवाचार, माफ करना, हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? देखिए करेक्ट आएगा, डॉक्टर गीता बानी रायसम। तो डॉक्टर गीता बानी रायसम करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये 251 क्वेश्चन मैंने लिए हैं चुन चुन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रेंडिंग सवाल ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? करेक्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। अबू धाबी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में देखिए, श्रीमती सुशीला कार्की भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? याद रखिएगा, नेपाल की। भाई नेपाल करेक्ट आएगा। हाल ही में सेबेस्टियन लेकुर्नु किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है सेबेस्टियन लेकुर्नु और ये जो है ना अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्रांस। हाल ही में CP राधाकृष्णन भारत के अब तक के कितनवें या कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा, 15वें उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO बने हैं? तो हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO अभी कौन बने हैं? करेक्ट है, हर्षवर्धन चितले जी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, हर्षवर्धन चितले। देखिए, हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 45 टीचर्स को, ठीक है, 45 टीचर्स को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के
नए सीईओ बनाए गए हैं। तो साथियों, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ अभी रजित पुन्हानी जी को बनाया गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रजित पुन्हानी। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? बताइए साथियों, वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बनाए गए हैं? याद रखेंगे, संजीव घुरटिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? देखिए, वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक अभी टीसीए कल्याणी जी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीए कल्याणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? मैं बोलूँगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे, आप लोग कर देना साथियों। देखिए, ये जो ना बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए कंटेंट तैयार होता है और आप जो है ना पेपर अपना फोड़ कराओ, इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आप इससे पहले के क्लासेस जाकर देख सकते हो, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बस आप एक लाइक करते हो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर देना। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। देखिए, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो भाई, कौन भारतीय व्यक्ति है जो आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं? करेक्ट होगा उर्जित पटेल। करंट अफेयर्स, साइंस, जीके जीएस, बहुत ही जो ट्रेंडिंग सवाल, जिस टाइप में हमेशा अपडेटेड रखता हूं आपको। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पर जो पेपर हो रहे हैं वही क्वेश्चन आपको कराता हूं। और भाई, बच्चे फोड़ कराते हैं पेपर हमारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी हिस्सा बनिए, चैनल से जुड़ जाना और अपना पेपर आप भी फोड़ कराना। याद रखना, आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक अभी आरबीआई के नए आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उर्जित पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? साथियों, करेक्ट होगा एस कृष्णन जी को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में देखिए, इंगा रुगिनी एने किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों। याद रखेंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, लिथुआनिया की। ये लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखना। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिए, करेक्ट होगा 41वां स्थान। ये रैंकिंग वाले सवाल जरूर याद रखना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ना, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो भाई, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी अनीश दयाल सिंह जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनीश दयाल सिंह। प्रतिवर्ष भारत भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करें तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम याद रखना भाई, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। ये 2025 के अंतरिक्ष दिवस का थीम है, याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बनाए गए हैं? सतीश गोलचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, सतीश गोलचा। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? ये मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की जा रही है, जो कि मनिका विश्वकर्मा जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, दोनों याद रखना है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश बन गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश अभी कौन सा बन गया है? याद रखिएगा, मालदोवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, मालदोवा। हाल ही में किस राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए, सत्यपाल मलिक किस राज्य के अंतिम राज्यपाल रहे थे? तो भाई याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के, जिनका अभी निधन हो गया साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बनाए गए हैं? याद रखिएगा, राजीव आनंद। ये है राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? याद रखिएगा, राधा चौहान जी को। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ना, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, 12th फेल मूवी को।
आगे देखिए 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो करेक्ट आएगा रानी मुखर्जी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछे तो याद रखना शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? भाई करेक्ट होगा संजय सिंघल जी को, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजय वात्स्यायन जी, जो कि भारतीय नौसेना के अभी 47वें उप प्रमुख बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है? तो वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 की प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका ने जीती है। याद रखना दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ए राजराजन। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर सारे ट्रेंडिंग सवाल एक वीडियो में करा दीजिए, तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे ट्रेंडिंग सवाल मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। 23 जुलाई 2025 को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी भी जयंती मनाई गई? देखिए करेक्ट होगा 118वीं जयंती, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नरेंद्र मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो भाई करेक्ट है इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़कर ये लगातार 11वें वर्ष जो है ना अभी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करेक्ट आएगा संजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है संजय सेठ। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे ये कब मनाया जाता है? देखिए नेशनल फ्लैग डे राष्ट्रीय ध्वज दिवस की अगर बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना याद रखिएगा अभी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यूक्रेन। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? साथियों डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ना अब तक के भारत के 44वें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, याद रखिएगा 44वां। हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो साथियों आरपीएफ की नई डीजी अभी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सोनाली मिश्रा। आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ अभी कौन बनी है? करेक्ट है आर दुराईस्वामी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आर दुराईस्वामी। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत जो है ना ये पंजाब ने की है। पंजाब के भी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, आपके वो नेता हैं, याद रखना। ठीक है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला सीईओ बनी है? तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला सीईओ अभी प्रिया नायर जी को बनाया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्रिया नायर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना शुरू की है? बताइए, हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना की शुरुआत अभी किस राज्य सरकार ने की है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों असम ने, असम करेक्ट होगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखना करेक्ट होगा ईगा स्वीटेक ने, ईगा स्वीटेक जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। भाई किस देश से संबंधित टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने देखिए विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा इटली के है ना जानिक सिनर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इटली के। आगे देखिए हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जेनिफर गेल्सिंग देखिए साइमंस किस लैटिन अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों सूरीनाम की नई राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ बने हैं?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ अभी संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, संजोग गुप्ता। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो है ना, आस्था पुनिया जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, आस्था पुनिया। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? याद रखिए, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक अभी सुनील कदम जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुनील कदम। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? देखिए, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक अभी केशवन रामचंद्रन जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, केशवन रामचंद्रन। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। रॉ के नए प्रमुख अभी पराग जैन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पराग जैन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा, 1 जुलाई। और याद रखना, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 का थीम है मुखौटे के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात की जाए तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ये वही पीसी महालनोबिस है जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। भाई बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के दुनिया भर के 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना, 115वां स्थान। भारत का स्कोर पूछे तो लगभग 2.227 याद रखना, ये जो है ना भारत का स्कोर रहा था इसमें। हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। पहला आपका मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा लद्दाख। इस तरह जुबानी याद होना चाहिए ये, क्योंकि भर भर के पूछा जा रहा है। हाल ही में WEF द्वारा जारी 2025 के ऊर्जा बदलाव सूचकांक के दुनिया भर के 118 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 71वां स्थान। साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट है, 21 जून को। और इस वर्ष का विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है? तो याद रखना, शरणार्थियों के लिए या शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है थीम। तो थीम तो जरूर बताएंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। याद रखना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में कौन ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? साथियों, ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ना, वह है साथियों बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? करेक्ट है, अरुण श्रीनिवास जी। ये है अरुण श्रीनिवास, जो कि भारत में मेटा के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एड डी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो देखिए, करेक्ट होगा यशस्वी सोलंकी। ये जो एड डी कैंप है, आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार से व्हाइट ड्रेस पहने हुए उनके आगे रहती हैं, उनके साथ रहती है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भाई करेक्ट होगा दक्षिण अफ्रीका ने। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के 148 देशों में, ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों करेक्ट आएगा 131वां स्थान, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को 131वां स्थान मिला है 148 देशों में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों करेक्ट आएगा 12 जून को। ऑप्शन नंबर ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब अभी किसने जीता है? कोको गफ ने। और ये कोको गफ है, ये कहाँ की हैं? तो अमेरिका की हैं, याद रखना। ठीक है,
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? भाई याद रखना, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको हराकर? तो इटली के यानिक सिनर को हराकर। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? करेक्ट होगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, शैलेश सिंह मेहता। ये है शैलेश सिंह मेहता जो कि भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए करेक्ट होगा एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। हाल ही में ली जेमियांग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये हैं ली जेमियांग, और याद रखना ये जो है ना साथियों, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? सिंपल सी बात है, तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? तो भाई याद रखिएगा आरसीबी ने, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है, लेकिन इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड यानी 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब अभी किसने जीता है? तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने, और ये किस देश की हैं? याद रखना थाईलैंड की हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 31 मई को। इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, थीम थी अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, किस देश की लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? किस पुस्तक के लिए? तो हार्ट लैंप, है ना, हार्ट लैंप पुस्तक के लिए। किस देश की है? तो भारत की है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? अभी बताए थे ना आपको कि साथियों मिजोरम भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों अभी दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए 20 मई करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए स्वीडन में भारत के नए राजदूत अभी अनुराग भूषण जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुराग भूषण। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर अभी एल आर श्रीहरि जी को बनाया गया है। 87वें पूछे तो याद रखना एरा हरिकृष्णन जी को बनाया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11 मई को। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। हाल ही में जारी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों HDI सूचकांक में भारत को अभी 130वां स्थान मिला है। इसका स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भारत को कितना स्कोर मिला था? तो 0.685, है ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक अभी प्रकाश मखदुम जी को बनाया गया है। साथियों माफ करना, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश मखदुम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा 151वां स्थान। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? तो साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा अरविंद श्रीवास्तव जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अरविंद श्रीवास्तव। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, आलोक जोशी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात की जा रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष साथियों 1 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 का थीम जो है ना वो था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स।
नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई ईपीएल 2024-25 का खिताब अभी लिवरपूल फुटबॉल टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लिवरपूल। देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। और याद रखना थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? करेक्ट होगा मांगी लाल जाट। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मांगी लाल जाट। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष अभी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है। याद रखना, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे पंजाब ने। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए, 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो भाई करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? करेक्ट है हितेश गुलिया। ये रहे हितेश गुलिया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो याद रखना, इस वर्ष का थीम था साथियों स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, यानी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? साथियों करेक्ट होगा शिव सुब्रमण्यम रमन जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन माइकल पात्रा के स्थान पर आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा डॉक्टर पूनम गुप्ता। आगे देखिए, हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया था? करेक्ट होगा उड़ीसा ने। उड़ीसा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबल प्राइज 2025 मिला है? ये है मसाकी काशीवारा और ये जापान के हैं जिनको अभी एबल प्राइज 2025 मिला है। हाल ही में एसके मजूमदार किस सरकारी बैंक के नए ईडी बने हैं, यानी कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो एसके मजूमदार जो है ना, केनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी व सीईओ अभी कौन बनाए गए हैं? साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा राहुल भावे। हाल ही में देखिए, किस राज्य की सरकार ने बुजुर्गों के लिए भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? तो भाई देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने बुजुर्गों के लिए भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? करेक्ट आएगा केरल ने। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, केरल याद रखना। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? याद रखिए विनोद कुमार शुक्ला को। और ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो भाई हिंदी भाषा के। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना, ये याद रखना 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था वन और खाद, वन और खाद, याद रखना वन और खाद, ठीक है। देखिए, हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ना, क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। और साथियों याद रखना, ये क्रिस्टी कोवेंट्री जो है जिम्बाब्वे की है भाई। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो मशहूर मूर्तिकार राम सुतार जी, राम सुतार ये रहे, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है वह साथियों 118वां। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है साथियों मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बनाया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मार्क कार्नी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में
24-25 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? देखिए करेक्ट होगा सबिता पुनिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, सबिता पुनिया, जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, याद रखना। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों हरमनप्रीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हरमनप्रीत सिंह। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा वां स्थान मिला है? याद रखिएगा 5वां, ठीक है, 5वां। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 मार्च 2025 को पूरे भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा वां स्थापना दिवस मनाया गया? साथियों करेक्ट होगा 56वां स्थापना दिवस। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रणव वेंकटेश ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रणव वेंकटेश। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट होगा विकास कौशल। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा लापता लेडीज मूवी को। और 10 आईफा अवार्ड जीता था, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों भारत ने। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमिताभ मुखर्जी। साथियों बिना सांस लिए यार एक जैसा सुपरफास्ट, ताकि ये सोच रहे हैं, हम ये सोच के क्लास करा रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और बहुत ही जल्दी आपका क्विक रिवीजन हो जाए, सारे ट्रेंडिंग सवाल आप बहुत ही कम समय में कर लो। तो एक लाइक तो बनता है ना साथियों, इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए। देखो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र की बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह विद्या बालन जो कि फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, याद रखना। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों 8 मार्च को। इस वर्ष का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अंजू राठी राणा। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? याद रखिएगा अजीत रत्नाकर जोशी जी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में यामांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए यामांडू ओरसी जो है ना, याद रखना, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उरुग्वे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है ना, ये विदर्भ ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, विदर्भ। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सेबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है तुहिन कांता पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिए 28 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का जो थीम है वो क्या है? तो देखिए विकसित भारत के लिए विज्ञान, इस प्रकार से इसका थीम था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? देखिए रेखा गुप्ता भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, और दिल्ली की कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो याद रखना चौथी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो साथियों याद रखना भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 200 है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? करेक्ट होगा साथियों चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिएगा 13 फरवरी को। हाल ही में जारी करप्शन प्रिपरेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करप्शन के मामले में वर्तमान में भारत का जो रैंक है वह है 96वां, याद रखना 96। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों महाराष्ट्र ने।
आगे देखिए हाल ही में वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वाट डी वेबर जो है ना साथियों, याद रखना बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो देखो करेक्ट होगा भारत ने, और ये भी साउथ अफ्रीका को ही हराकर। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जो है ना राजेश निर्वाण जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में अभी डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024-25 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था? देखिए करेक्ट होगा अमेलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024 में, जो कि 2025 में ही दिया गया था, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया था? याद रखना भारत के जसप्रीत बुमराह को। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज ये भी अमेरिका की है, याद रखना। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? याद रखिएगा यानिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो वह जितेंद्र पाल सिंह जो है ना इजराइल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं, याद रखना। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है साथियों उत्तराखंड। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सवा गणतंत्र दिवस मनाया गया? याद रखना 76वां गणतंत्र दिवस। इस वर्ष में के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, याद रखना। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना चौथा स्थान। आगे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भाई देखिए करेक्ट होगा धनंजय शुक्ला जी को। धनंजय शुक्ला यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो भाई कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आन से यंग जो है ना ये दक्षिण कोरिया की हैं, याद रखना, जिन्होंने इंडिया ओपन 2025 का खिताब जीता है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? साथियों करेक्ट होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी? करेक्ट होगा भारत की, दोनों ने ही नेपाल को हराया था, याद रखना। आगे देखिएगा अगला है कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अभी किनको बनाया गया है? करेक्ट होगा साथियों, याद रखिएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह करेक्ट है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रांड स्लैम मैच यानी 430 ग्रांड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? करेक्ट होगा साथियों नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सवा देश बन गया है? करेक्ट होगा साथियों चौथा देश। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नवाब सलाम जो है ना याद रखना लेबनान के अभी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा लेबनान। जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा देवजीत सेकिया। नेक्स्ट है इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखना इंडियन पुलिस फाउंडेशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो ओम प्रकाश सिंह जी को बनाया गया है, ओपी सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये जुलाई 2025 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा है और इसके अनुसार भारत का रैंक आपका 77वां है, लेकिन ओवरऑल जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत का रैंक 85वां है। ये दोनों बात आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना 102वीं। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 10 जनवरी को। नेक्स्ट है एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए राइट होगा वी नारायणन जी। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई है? करेक्ट है 27 हस्तियों को। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो भाई करेक्ट है 32 खिलाड़ियों को मिला था और 2 लाइफ टाइम के लिए, है ना, यानी जीवन भर के लिए। टोटल 34 को, ये आपको याद रखना है माइंड में, ठीक है। लाइफ टाइम को अगर मिला दे तो 34, वैसे 32, और इसमें से 17 खिलाड़ी ऐसे थे जो केवल पैरा एथलीट थे।
हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन तो यार 2025 में कबाड़ा करके रख दिया है। 4 खिलाड़ियों को। 4 खिलाड़ी कौन कौन है? एक हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, एक आपकी निशानेबाज मनु भाकर, एक पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और एक आपके शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश। याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव बने हैं? याद रखना, मनीष सिंघल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, मनीष सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान यानी फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा, जो कि ओमान के हैं भाई, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में? तो देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिए, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? अभी दिसंबर 2025 में संसद के में जो ये शांति बिल पारित हुआ है, ये किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा में सुधारों से संबंधित है। दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्यजीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो याद रखना, बिरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा AH-64E अपाचे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? तो देखो करेक्ट होगा द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? करेक्ट है, होम बाउंड मूवी को। ऑप्शन नंबर सी। विकासशील भारतीय रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जो VBG रेमजी विधेयक पर आधारित है, इसके लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो याद रखना, जो मनरेगा योजना है ना, इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए इस विधेयक को अभी पेश किया गया है साथियों। विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको बताना है विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो भाई बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो देखो करेक्ट आएगा, हांगकांग को हराकर। अगला है, दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट है राजकुमार गोयल जी को। ऑप्शन नंबर सी। भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो भाई दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो याद रखना, कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 यानी अभी 2027 में जो 16वीं जनगणना होगी उसको क्या खास बनाता है? तो देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। इसके अलावा इसमें जातीय जनगणना भी की जाएगी, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के
जितने भी ट्रेंडिंग सवाल थे वो मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया। अब साथियों, क्लास कैसा लगा है ये आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चल जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी आपका एग्ज़ाम कौन सा है, किस एग्ज़ाम के लिए क्लास आप देख रहे थे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।